नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बाबा श्याम ज्योतिष की एक बहुत ही कह सकते हैं नाटकीय भविष्यवाणी के बारे में। ये खासतौर पर कुंभ राशि के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सीधी और साफ चेतावनी है कि कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाओ, तुम्हारे पापों का हिसाब होने वाला है। मतलब शुरुआत ही काफी गंभीर है और यही चेतावनी इस पूरी बातचीत का कह सकते हैं आधार है। अच्छा, आगे क्या होगा ये जानने से पहले स्रोत इस बात पर ध्यान देता है कि कुंभ राशि के लोगों ने हाल के दिनों में कितनी मुश्किलें झेली हैं और यही आने वाली भविष्यवाणियों के लिए एक तरह से जमीन तैयार करता है। स्रोत के मुताबिक पिछले 2 महीने बहुत ज्यादा मुश्किलों और निराशाओं से भरे रहे हैं। शायद इस राशि के वो लोग इससे सहमत होंगे जिन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि उनकी मेहनत का कोई फल ही नहीं मिला। देखिए, स्रोत में कुछ खास तरह की मुश्किलों का जिक्र है, जैसे कि कड़ी मेहनत का इनाम ना मिलना, किसी अपने जिस पर बहुत भरोसा था उससे धोखा मिलना, पैसों की तंगी और टूटे हुए वादे, लगातार छोटी मोटी बीमारियां और झगड़े, ऐसा महसूस होना कि कोई समझ ही नहीं रहा और अपनी ही कमियों के लिए मजाक बनना, और तो और हाथ आए मौकों का आखिरी पल में निकल जाना। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिससे शायद कई लोग जुड़ावा महसूस कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नज़दीकी समय सीमा, जिसके बारे में स्रोत का दावा है कि ये सब कुछ बदल सकती है। सिर्फ 24 घंटे। स्रोत ने ये एक बहुत ही साफ समय सीमा दी है जिसके अंदर एक महाविनाश शुरू होने का दावा किया गया है। ये बात इस भविष्यवाणी की गंभीरता और तात्कालिकता दोनों को ही दिखाती है। अच्छा, इन आने वाले बदलावों के पीछे ज्योतिष का जो कारण बताया गया है वो है महायोग। ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली ब्रह्मांडीय संयोग है जो कहा जा रहा है कि 12 साल बाद हो रहा है और इसी के कारण ये सब नाटकीय घटनाएं होंगी। और जरा सोचिए, इस भविष्यवाणी की गंभीरता इस बात से और भी बढ़ जाती है कि इसे कोई टाल नहीं सकता। स्रोत का दावा है कि यह इतना शक्तिशाली बदलाव है कि इसे देवता या पितर भी नहीं रोक पाएंगे। तो सवाल उठता है कि दांव पर क्या लगा है। अब हम उन 3 बड़ी और गंभीर चेतावनियों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में स्रोत ने इस दौरान सावधान किया है। पहली चेतावनी सबसे करीबी रिश्ते को खोने के बारे में है। एक ऐसा इंसान जिस पर बहुत गहरा भरोसा है, उसके साथ एक बहुत बड़ा अलगाव हो सकता है। स्रोत का कहना है कि इसकी वजह कोई गलतफहमी या अहंकार बन सकता है। दूसरी चेतावनी जुड़ी है उन चीजों से जो बहुत कीमती हैं, जैसे कि घर या गाड़ी। स्रोत के मुताबिक इन चीजों पर भी खतरा मंडरा रहा है। और तीसरी और आखिरी चेतावनी है पुरखों की संपत्ति को लेकर, जिसके बारे में कहा गया है कि ये परिवार में फूट डालने वाले झगड़ों की वजह बन सकती है। तो इतनी गंभीर चेतावनियों के बाद अब बात करते हैं समाधान की। स्रोत में जो रास्ता सुझाया गया है वो क्या है? और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ कर्म के इर्द गिर्द घूमता है। या स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है खोखले रीति रिवाज, जैसे महंगे चढ़ावे चढ़ाना, गलत काम करते हुए मंत्र जाप करना या देवताओं से सिर्फ मांगते रहना। और दूसरी तरफ है सार्थक कर्म, जैसे गरीबों की मदद करना, भूखे जानवरों को खाना खिलाना, बड़ों का आदर करना या किसी रोते हुए के आंसू पोंछना। इन दोनों के बीच का फर्क बहुत साफ बताया गया है। और यही इस पूरी सलाह का निचोड़ है कि ईश्वर रीति रिवाजों की संख्या से नहीं बल्कि कर्मों की गुणवत्ता से प्रसन्न होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो स्रोत यहां कह रहा है कि आखिर में सच्चे कर्म ही हैं जो मायने रखते हैं। तो आखिरी चुनाव क्या है? ये विश्लेषण कुछ बहुत ही व्यावहारिक सलाह के साथ खत्म होता है जो स्रोत ने दी हैं। एक तरह से इन चुनौतियों से भरे तूफान से निकलने का एक रास्ता। तो अब करना क्या है? स्रोत ने 3 बहुत साफ रास्ते बताए हैं। सबसे पहला, लालच से बचना है। मतलब रातों रात अमीर बनने वाली जो स्कीमें हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, उनसे दूर रहने को कहा गया है क्योंकि ये बर्बादी का कारण बन सकती हैं। दूसरी बात, रिश्तों को बचाना है। अहंकार या घमंड को किसी भी रिश्ते के बीच में नहीं आने देना है क्योंकि यही लोग हैं जो मुश्किल में असली सहारा बनते हैं। और आखिर में तीसरा, अच्छे काम करना, पूरी चेतना के साथ, पूरी ईमानदारी से दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों के काम आना, क्योंकि असली पूजा यही है। और ये सब हमें इस स्रोत के संदेश के सबसे बुनियादी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अंत में भविष्य का फैसला कौन करेगा, कर्म या भाग्य?